ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 23 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। भगवान कह रहे हैं, याद से ही आत्मा का किचड़ा निकलेगा। आत्मा में जो जन्म जन्म के खाद पड़े हैं ना, वेस्ट चीज़ें पड़ी हैं, उनको निकालने के लिए एक याद ही, बाबा ने तो बार बार कहा है, पावन बनने का उपाय एक याद ही है। यही अंत समय काम देगा और पावन बनेंगे तभी घर चलेंगे। इसके लिए हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत नहीं हारना। माया बहुत तरह से आपको पछाड़ने की कोशिश करेगी। हाँ, तो सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करें। उसके लिए खुद हमारे पास ये मुरली आ रही है ताकि हम अपने आप को एम्पावर करें। हाँ, कोई दूसरा नहीं आएगा हमें मोटिवेट करने, हम खुद को मोटिवेट करें। और कहते भी है ना, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए। लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सखी, हाथ खाली ही सही। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हिम्मत का कदम न तोड़े। ये एक राजा की कहानी हमें बहुत अच्छी रीति समझाती है। एक बार की बात है, एक बहुत चक्रवर्ती राजा था। उसका मतलब उसका डंका दूर दूर तक बजता था। कई राज्यों में उसके नाम की एकदम चर्चा थी कि बहुत चक्रवर्ती राजा और बहुत विशाल साम्राज्य का मालिक था। तो दूर दूर से जो पड़ोस के जो राज्य थे वो लोग इससे ईर्ष्या करते थे। उन लोगों के मन में था कि कैसे करके इस राजा को हराया जाए। इतना ये आगे बढ़ रहा है ना कि हम लोगों के सीने पर एकदम सांप लौट रहा है। क्या करें। सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, उस राजा का जो रसोइया था ना, उसको मिला लिया। और उस रसोइये ने क्या किया, राजा के भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी। उन लोगों की प्लानिंग थी कि राजा को अगवा करके मरवा दिया जाए। हाँ, फिर उसके राज पर हम हमला कर देंगे, बड़ा राज्य है। तो रसोइये ने लालच में आकर खाने में मिला दिया बेहोशी की दवा और राजा बेहोश हो गया। और उसको मुंह बंद करके वो किसी तरह से मतलब निकाल दिया और वो राजा लोग उसको ले गए, अगवा कर लिया। अब सब लोग बैठ के सोच रहे हैं कि इस राजा का क्या किया जाए, राजा तो बेहोश है। उन्होंने सोचा कि नहीं, इसे दूर जंगल में जाके किसी गुफा में बंद कर देते हैं। इसने हमें बहुत मतलब जलाया है, बहुत ज़्यादा हमें मतलब ईर्ष्या दिलाया है। इसकी ऐसी सज़ा होगी, ये घुट घुट कर मरेगा। और उसको एकदम दूर जंगल में जाके एक पहाड़ी पर ऊपर में एक गुफा थी, उसके अंधेरी गुफा में जाकर वो बेहोश राजा को उन्होंने उसमें ढकेल दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, पत्थर का दरवाज़ा। उसके बाद ये लोग चले आए। कुछ घंटों के बाद राजा की जब बेहोशी टूटी तो उसने अपने आप को देखा एकदम बंद गुफा में। इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी जैसी आ रही थी किसी छेद से। तो उसने सोचा कि कुछ तो उसको ध्यान ही नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि मैं तो यहाँ हूँ, अब तो मैं मर गया, यहाँ तो मुझे कोई नहीं बचाने का, मैं एकदम अंधेरी कहाँ पर हूँ पता नहीं। बिल्कुल निराश हो रहा था। अचानक कोई सांप जैसी चीज़ अंधेरे में उसके पैर को काटा और वहाँ से दर्द होने लगा और खून निकलने लगा। ये एकदम घबरा गया कि अब तो मैं मरा कि मरा। अचानक उसे उसकी माँ की कथन याद आ गई, जो उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बच्चे कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात उसके जहन में एकदम क्या कहते हैं, टॉनिक वाला इंजेक्शन जैसा काम किया। और वो उठ खड़ा हुआ। जहाँ पे सांप ने काटा था, अपनी तलवार से उस जगह को उसने थोड़ा सा काट दिया, मांस को। लेकिन वहाँ से खून निकलने लगा, ये बेहोश होने लगा दर्द से। फिर उसको माँ का याद आया, कुछ तो कर, यूं मत मर। और ध्यान लगा दिया कि क्या करूँ, क्योंकि कारण पे अब नहीं फोकस कर रहा है, वो सोल्यूशन पे फोकस कर रहा है कि अब मुझे क्या करना है। हिम्मत नहीं हार रहा है। अचानक उसको ध्यान है कि उसकी कमर में एक कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा उठाया और जहाँ पे दर्द खून बह रहा था वहाँ पे कस कर बांध दिया, ताकि वो जो है आगे न बढ़े। और इसी तरह से हिम्मत करते हुए, दर्द तो बहुत कर रहा था, बेहोश हो रहा था, गिर रहा था, लेकिन फिर वही स्टेटमेंट उसको याद आ रहा था कि ऐसे नहीं मरूंगा, कुछ तो ज़रूर करूँगा। और फिर वहाँ गया और दरवाजे के पास गुफा के पत्थर पे हिम्मत किया, एक बारी जोर से ईश्वर को याद किया
और दोनों हाथ से बल से उस पत्थर को ठेलना शुरू किया। रात भर वो ठेलता रहा, ताकत लगाता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे नहीं मरूंगा, कुछ तो करूंगा, यह बात उसके जहन में बराबर हथौड़े की तरह हैमर कर रही थी। और धीरे धीरे करते थे, करत करत अभ्यास के हाथ से जोर लगाते लगाते पत्थर हल्का सा खिसका और वो गुफा की चोटी पर था, मतलब पहाड़ी पर था। थोड़ा सा ही हिला तो वो ढलक कर नीचे आ गया। बस राजा आजाद। तो देखा किस तरह से उस अकेली सुनसान जगह पे कोई और तो नहीं आया उसे मोटिवेट करने, उसने खुद को मोटिवेट किया और विजय पाया। तभी तो उस राजा का इतना नाम था। तो इस तरह से आत्मा में जब भी कमजोरी के संकल्प आ जाए तो बस अच्छे अच्छे बाबा की वाणी के पॉइंट्स मन में भरे और हिम्मत से आगे बढ़े। प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाबा की किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाबा से पूरा वर्षा ले लो, बुद्धि को बाहर में मत भटकाओ, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। तो ये हमारा अंतिम जन्म है, लास्ट जन्म है। तो अब बुद्धि को बाहर नहीं भटकाना है, विष को पीना छोड़ो, विकार में जाना छोड़ो, क्रोध लोभ मोह अहंकार करना छोड़ो, अमृत पियो, ज्ञान गुण प्रेम सुख आनंद में रहो। 63 जन्म की जो आदत पड़ी है ना, बुरी आदत, संस्कार से जो हम लिपटे हुए हैं, उससे छूटना है। और फिर ये भी कहते हैं ना कि डोंट वेट फॉर समवन टू ब्रिंग यू फ्लावर्स, प्लांट योर ओन गार्डन एंड डेकोरेट योर ओन सोल। अर्थात किसी का इंतजार मत करो कि कोई तुम्हारे लिए फूल लेकर आएगा, खुद का बगीचा खुद तैयार करो और अपनी सोल को खुद सींचो, तैयार करो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के मुख्य पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है, अत्याचारों को सहन कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। यह हमारा हीरे तुल्य जन्म है, उत्तम जन्म है, इसमें अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। 7 गुणों में आत्मा के जो 7 गुण है उसमें प्रधान बनना है। प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, भले कितने भी अत्याचार हो अन्याय हो उनको खुशी खुशी सहन करो, दबाव नहीं, खुशी खुशी शुभ भावना देकर आगे बढ़ो, तो भगवान से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। चलिए वरदान लेते हैं बाबा से। सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो कैसे बनेंगे? सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने उठने बैठने चलने सोने से फरिश्तापन दिखाई दे, हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो, सोचना करना बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे यह न करे लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और पिता समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। समझ में आया? सभी शिक्षाओं का, बाबा की शिक्षाओं का सार है, मतलब जिस्ट है कि जो भी कर्म तुमसे हो रहा है, तुम उठ रहे हो बैठ रहे हो चल रहे हो देख रहे हो, उन सभी कर्म में आपसे फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे कि आप लौकिक इस लोकाचार से ऊपर हो, आप ईश्वर से पढ़ रहे हो, आपके आचरण से परिलक्षित हो कि आप कुछ हटके हो, आपका सोचना बोलना करना समान हो, आप बोल रहे हो क्या, सोच रहे हो क्या और कर रहे हो क्या, तीनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थॉट वर्ड एक्शन तीनों एक ही ट्रैक पे होने चाहिए। जब ये तीनों एक समान होंगे तभी आप पिता समान श्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनोगे। स्लोगन, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। ईश्वर ने, कल भी बाबा ने बोला था ना कि सिर्फ खुद का कल्याण न करो, अनेक आत्माओं के वैर संकल्पों को हटाने का भी अपनी मशीनरी, बुद्धि की मशीनरी को तेज करो, तब तो बनोगे ना विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी तो पूरे विश्व की जिम्मेवारी उठाते हैं, तो पहले स्वयं की, परिवार की, उसके बाद सभी की जिम्मेवारी उठाओ तो एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनेंगे।
जितने लोगों के आप कल्याण करोगे तो उनकी दुआएं भी तो आपके अकाउंट में जमा होगी ना। और एक बात ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी कि धैर्य रखें, सभी कार्य सफल होने से पहले कठिन ही दिखाई देते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।